अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बाद गाजा और इजरायल के बीच युद्ध थम गया है। तो क्या अब यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध रुकेगा, थमेगा? लेकिन समझ लीजिए दूसरी खबर और है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को देने के लिए हामी भर दी। यानी अब यूक्रेन के पास टॉम हॉक मिसाइल पहुंचेगी जिसकी दूरी कम से कम 2,500 से 3,000 किलोमीटर है और ये क्रूज मिसाइल है जो कि करीब 30 मीटर जमीन से ऊंचाई पर चलती है, जिसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर यूक्रेन के हाथ ये टॉम हॉक मिसाइल आ गई तो फिर रशिया के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। रशिया के कई बड़े शहर टॉम हॉक मिसाइल की जद में आ जाएंगे। यानी फिलहाल ये युद्ध खत्म होता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अब खुलेआम धोखा देने की शुरुआत कर दी। जेलेंस्की को अब वो मिसाइल मिलने जा रही है जो पुतिन की राजधानी समेत 10 शहरों को जला सकती है। ट्रंप की नई मिसाइल सप्लाई के बारे में सुनकर पुतिन बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने ट्रंप को बता दिया है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक मिसाइल ने पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू कर दी है। ये मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही है क्योंकि ट्रंप ने इस पर मोहर लगा दी है। एक मिसाइल ने रूस और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अगर मॉस्को पर यह मिसाइल फायर की गई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। यह है अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है क्योंकि ट्रंप ने इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2,500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम हॉक को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया। अब तक यूक्रेन का युद्ध कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की इस मिसाइल को लेकर अब वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर आप गौर करें तो मैंने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें भेजने के बारे में लगभग एक फैसला ले लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वो उनके साथ क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये सवाल पूछना होगा। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि रूस की सेना युद्ध के मैदान में पूरी तरह हावी। इस साल हमने 5,000 वर्ग किलोमीटर और 212 इलाकों को फतेह कर लिया है। कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जैसे कि यूक्रेन को नए हथियार दिए जाने के बारे में चर्चा हुई, जिसमें टॉम हॉक जैसी लंबी दूरी और नई तकनीक वाली मिसाइल। इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। जब ट्रंप यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइल पर मोहर लगा रहे थे तब पुतिन ने ऐसी बात कही जिससे यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को झटका लगेगा। अपने तमाम शीर्ष कमांडरों के साथ प्रार्थना करते हुए पुतिन ने नई कसम खाई। पुतिन ने बताया है कि वो यूक्रेन की 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के जहन में बहुत कुछ चल रहा है। उनके जहन में जेलेंस्की भी हैं, पुतिन के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की चालबाजी भी है और पुतिन उस टॉम हॉक मिसाइल के बारे में भी सोच रहे हैं जिस पर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बड़ी सीक्रेट डील हो चुकी है। टॉम हॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइल बरसाई। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर्स यानी LRF लॉन्चर कहा जाता है, यह ऐसा विकल्प है जिसे अमेरिका खुद अपनी सेना से हटाना चाहता है। लेकिन यही विकल्प अब यूक्रेन के युद्ध को तेज करने का नया ईंधन बन सकता है। टॉम हॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही हैं कि ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों कई गुना बढ़ा देगी। 2,500 किलोमीटर रेंज वाली टॉम हॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1,000 किलोमीटर। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर। और यहाँ से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब जेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है जेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टॉम हॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ ही ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है।
अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए। अब दावा किया जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को लेकर इतना डायरेक्ट मैसेज पहले कभी नहीं आया। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि सब विकल्प उनकी मेज पर है। ये रूस और नेटो में बड़ा युद्ध भड़काने वाली स्टेटमेंट, जिसकी सजा अमेरिका से पहले जेलेंस्की को दी जाएगी। पुतिन इसकी वार्निंग बार बार दे रहे हैं। इससे पहले भी जेलेंस्की अपनी ड्रोन फोर्स से रूस के बड़े शहरों पर अटैक कर चुके हैं। उनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रेंज रखते हैं। लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि फिलहाल वो मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को लेकर इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की की टॉमहॉक वाली डिमांड पूरी करने पर बात चल रही है, लेकिन अब ट्रंप ने हर बात शीशे की तरह साफ कर दी है। अब ये मिसाइल जब भी यूक्रेन के पास आएगी तो समझ लीजिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसे शोले भड़केंगे और फिर उसकी चिंगारी पूरे यूरोप को जला सकती है और फिर इसकी आंच अमेरिका तक आएगी। यानी ये जंग अब किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़ी युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बहुत बड़ा सवाल कि अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का टॉमहॉक वाला सिग्नल यूक्रेन वॉर जोन के लिए। ट्रंप कह चुके हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन के पास मौका है। मैं देख रहा हूं कि रूस क्या कर रहा है। मैं रूस और राष्ट्रपति पुतिन से बहुत असंतुष्ट हूं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो बिना किसी वजह के लोगों को मार रहे हैं। ये देखते हुए कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वो बहुत बुरा कर रहे हैं। पुतिन को लेकर पूरा यूरोप इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। पोलैंड से लेकर एस्टोनिया और डेनमार्क से लेकर रोमानिया, ये देश पुतिन की ड्रोन फोर्स को लेकर सहमे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कह दिया है कि यूरोप का रूस से युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन अब दोनों के बीच शांति नहीं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में, क्योंकि इन तीन देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता और अब इसे काउंटर करने के लिए ट्रंप ने टॉमहॉक वाला दांव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।